2024 को घर में बेटी की बर्थडे पार्टी चल रही थी कि वहीं पे उसका भाई आ जाता है और कहता है कि जैसे कि हम सगे नहीं, हम सौतेले बेटे हैं, सौतेले भाई हैं। वो अपनी बात पूरी करने वाला ही था कि अचानक से उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी की तरह अगर मान सम्मान तुम्हें भी चाहिए तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो, पढ़ाई लिखाई करो और तब जाकर तुम्हें कहीं जाकर ऐसा मान सम्मान मिलेगा। और थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं, बस इसके बाद लड़के को 2-4 थप्पड़ मार देते हैं। लड़का वहाँ से चला जाता है और फिर बर्थडे पार्टी के बाद ये प्लान बनता है कि उनकी 27वीं सालगिरह होने वाली थी, उसकी तैयारियां करेंगे अगले दिन सुबह जब सो के उठेंगे। लेकिन रात को कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि उनमें से किसी की सुबह हुई ही नहीं। सुबह तो हुई लेकिन वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, उनकी कभी सुबह होती ही नहीं, अब ना ही कभी अब होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दरअसल आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है दिल्ली का दक्षिण जिला थाना क्षेत्र नेपसराय गांव देवली। वहाँ पर एक चौपाल है जो कि एक बॉक्सर होता है। बॉक्सर ओलंपिक जिला स्तर, मंडल स्तर, प्रदेश स्तर कहीं पर भी ओलंपिक होता है तो वहाँ पर जाता है, खेलता है और वो ये प्रतियोगिताओं में मेडल विजेता रह चुका है, विजेता भी है। यहाँ दरअसल 4 दिसंबर 2024 को सुबह 5 से 5:30 के करीब जो बॉक्सर होता है वो अपने घर से निकलता है। उसका रोज़ का नियम होता है कि वो बाहर टहलने के लिए जाता है, जिम में भी जाता है। लेकिन उस दिन वो 5:30 बजे के करीब अपने घर से बाहर निकलता है और ज़ोर से आवाज़ लगाता है कि मम्मी मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ, घर का गेट बंद कर लेना। इसके बाद वो घर से टहलने के लिए निकल जाता है। जब वहाँ से करीब 6 या 6:30 बजे के टाइम पे वापस आता है सुबह में, तो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, अपने घर का गेट खोल के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी बहन की लाश पड़ी हुई है। उसका गला एकदम धड़ से अलग होने ही वाला है और वो ख़त्म हो चुके हैं। ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखता है, चिल्लाने लगता है। वो दौड़ता हुआ, दरअसल उसकी बहन जो थी वो ग्राउंड फ्लोर पर सोई हुई थी तो उसकी यहाँ पर हत्या हो जाती है। वो दौड़ते हुए 2nd फ्लोर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ मम्मी मम्मी पापा पापा की आवाज़ लगाता चला जाता है ऊपर। जब ऊपर जाके देखता है तो उसकी मम्मी का भी गला धड़ से अलग है, वो फर्श पर पड़ी हुई है। उसके जो पापा हैं तो पापा बेड पर पड़े हुए हैं और उनकी भी मौत हो चुकी है। वो इतना ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है, रोता है तो पास पड़ोस के जो भी लोग होते हैं, गांव वाले, वो दौड़ दौड़ के सब आ जाते हैं उसके घर पे। किसी को यकीन नहीं होता कि इस घर में ऐसा कैसे हुआ, आखिर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। जैसे ही पुलिस का फ़ोन पहुंचता है, डीसीपी अंकित चौहान, एसीपी अभिनेंद्र जैन, एटीएस प्रभारी उमेश यादव, स्पेशल सेल प्रभारी ग्रीस, नेपसराय थाना प्रभारी राकेश यादव, संगम विहार थाना प्रभारी उमेश शर्मा, ये भारी पुलिस बल के साथ उस घर पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर राजेश कुमार की लाश पड़ी हुई है, जिनकी उम्र 51 वर्ष है। ये सेना से रिटायर्ड होते हैं। 2009 में एनएसजी कमांडो भी रह चुके थे। दरअसल ये राजेश कुमार मूलतः ये निवासी थे हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक गांव होता है खेड़ी तलवाना, ये वहाँ के मूल निवासी होते हैं। ये 30 वर्ष पहले अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर यहाँ दिल्ली आ गए थे कि यहाँ पर बच्चों को ऐसी शिक्षा मिल जाएगी और यहाँ पर रहेंगे। तो ये वहाँ से आ जाते हैं, यहाँ नेपसराय के देवली में रहने लगते हैं। इनकी पत्नी होती है जिनका नाम कोमल होता है। इनकी एक बेटी है जिनका नाम कविता है। ये एमए की पढ़ाई करती है, यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। दरअसल ये आईपीएस बनना चाहती थी और उसकी तैयारी कर रही थी। एक बेटा है जिसका नाम अर्जुन है, ये बीए का स्टूडेंट है, साथ में बॉक्सर भी होता है, मेडल विजेता है। अब जब इन हत्याओं को सब पुलिस देखती है तो पुलिस इन जो 3 बॉडी होती हैं, लड़के की मम्मी, पापा और इसकी बहन, इन तीनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर घर में 3 हत्याएं हुई कैसी। जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो पुलिस देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी डकैती के हिसाब से कोई आया हो और इन हत्या को अंजाम दिया हो। लेकिन पुलिस को घर के अंदर जो भी सामान होता है वो सामान जैसा का तैसा वहीं पे रखा मिलता है। जब पुलिस इधर उधर देखती है तो कहीं पर भी उसे किसी के भी हाथापाई के निशान नहीं मिलते। जब दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाज़ा भी सही सलामत होता है, उस पर भी किसी के धक्का मुक्की के या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती खोलने के कोई शिकायत दरवाजे पर भी नहीं मिलती। पुलिस कैमरे चेक करती है,
कैमरे में भी कोई नज़र नहीं आता। कैमरे में सिर्फ ये पता चलता है कि इस घर से 4 बजे से लेके सुबह 5:30 और 7 बजे के बीच में सिर्फ वही लड़का का आवागमन हुआ है जिसका नाम अर्जुन है। पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। पुलिस पूछताछ करती है पास पड़ोस वालों से। पड़ोसी बताते हैं कि नहीं, इनकी किसी से कोई खास दुश्मनी तो थी ही नहीं, और ये परिवार अभी करीब 10 दिन पहले अपने गांव से वापस आया हुआ था हरियाणा से घूम के, और 1 तारीख को इनके घर में बेटी की बर्थडे पार्टी भी हुई थी, और 4 दिसंबर को इनकी सालगिरह होने वाली थी 27वीं, जिसकी तैयारी करने वाले थे आज, और आज ही रात में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। पुलिस उस लड़के से कुछ पूछताछ करती है कि वह लड़का इतना रो रहा था, इतना परेशान था कि पुलिस सोचती है कि अभी इससे हम पूछताछ करें भी तो कैसे करें। लेकिन उस लड़के को समझाया जाता है, समझाते बुझाते हैं, थोड़ी देर बाद शांत होता है। पुलिस उससे पूछती है कि आखिर इस घर में कोई आया गया नहीं है, इस घटना को अंजाम किसने दिया और कैसे दिया। और पुलिस बताती है कि कहीं न कहीं इस केस में, इस घटना में तुम्हारा ही हाथ है। लेकिन वो तरह तरह की कहानी बताता है। जब ATS प्रभारी उमेश यादव पूछते हैं तो उनको कुछ अलग कहानी बताता है। जब DCP अंकित चौहान उससे पूछते हैं तो उनको कुछ अलग बात बताता है। ACP अभिनंदन जैन को कुछ अलग बात बताता है। वो समझ जाते हैं कि इस घटना में हाथ इसी का है, अर्जुन का। फिर वो कहते हैं कि देखो, इस घटना में हाथ तुम्हारा है, बस सिर्फ तुम इतना बता दो कि तुमने इस घटना को अंजाम क्यों दिया और कैसे दिया। और साथ में ही पुलिस को उसके हाथ में एक घाव नज़र आ जाता है, जो कि हाल ही हाल का लगता है, ताज़ा घाव होता है। तो पुलिस उससे पूछते हैं कि सिर्फ तुम 2 बातें बताओ, तुम्हारे हाथ में ताज़ा घाव कैसे है और ये इस घटना को तुमने अंजाम क्यों दिया। वो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और थोड़ी देर में अपनी सारे जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि दरअसल इस घर में हम भाई और बहन, कहने को हम 2 इनके संतानें थी, लेकिन जो भी था, लाड़ प्यार दुलार, घर में पैसा मान सम्मान सब कुछ इस बेटी के लिए किया जाता था। मुझे कभी कुछ किया ही नहीं जाता था, और गांव मोहल्ले का कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसके सामने मेरे पापा ने मुझे ना मारा हो ना पीटा हो। कोई ऐसा नाते रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने मेरे पिता ने मुझे मारा ना हो। कोई भी बात होती थी छोटी मोटी, मेरे पिता उस बात को लेकर घर में कोई भी हो, किसी के भी सामने मुझे मारना पीटना चालू कर देते थे। और अभी 1 तारीख को बहन की उसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी, वहाँ पर भी हाथापाई हुई थी, उसके पिता ने उसको मारा था। और हद तो तब हो जाती है कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को भी पूरी बेटी के नाम पे करने वाले थे। इसलिए ये बहुत परेशान होता है, रोज़ रोज़ की किचकिच से, मारपीट से, हल्ला से ये परेशान होता है। तो बताता है कि मैं हफ्ते 2 हफ्ते से ये प्लानिंग कर ही रहा था कि इनको क्यों ना परिवार वालों को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो रोज़ रोज़ की मारपीट, रोज़ रोज़ का हल्ला दंगा, ये सब शांत हो जाएगा। बस तभी इसे याद आता है कि कल इनके घर में 27वीं सालगिरह मनाई जाने वाली है मम्मी पापा की। तो इसी रात में अंजाम दे दिया जाए घटना को। तो सबको ऐसा लगेगा कि सालगिरह की तैयारी चल रही थी, कोई बात रही होगी, इसी वजह से ऐसा हो गया। फिर ये सुबह में सबसे पहले उठता है करीब 4 बजे। इनके पिता जब रिटायर्ड हुए थे तो इनको एक चाकू मिला था, उस चाकू को उठाता है। चाकू को उठाने के बाद सबसे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं वहाँ पर इसकी बहन सोई हुई थी, बहन के पास जाता है और सीधे उसके गले पर वार कर देता है। गले पर वार करता है, वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। सेकंड फ्लोर पर आता है जहाँ पर बेड पर इसके पिता लेटे हुए थे, पिता की हत्या कर देता है, गला में चाकू मारता है, गला कट जाता है। उसकी मम्मी उस वक्त बाथरूम में थी। मम्मी बाथरूम से जैसे ही पिता की हत्या करता है, मम्मी बाथरूम से निकल कर बाहर आती है। इससे पहले कि वो कुछ चीखती चिल्लाती किसी से मदद मांगती है, दौड़ के जाता है और मम्मी का गला भी रेत देता है, फर्श पर गिर जाती है इसकी माँ, वहीं पर वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जब ये वहीं पर बैठ जाता है, थोड़ी देर बैठता है, तीनों लाशों से खून निकल रहा है गलों से। ये कमर लेता है, कुछ लेता है कपड़े और तीनों बॉडी को ढक देता है और वहीं पर बैठे बैठे कहता है कि अब चीखो और चिल्लाओ, मैं परेशान हो गया था तुम लोगों के रोज़ रोज़ के हल्ला गुल्ला से, रोज़ रोज़ की मारपीट से। अब लो चीखो और चिल्लाओ, मुझे कितना चिल्लाओगे। बस ये थोड़ी देर बैठा रहता है। फिर इसे लगता है कि अब बचा कैसे जाए। ये एक नई कहानी तैयार करने की सोचता है और उस घर से 5:30 बजे के करीब बाहर निकलता है और ज़ोर से आवाज़ लगाता है कि मम्मी गेट बंद कर देना, मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, ताकि अगर कोई पास पड़ोस का आदमी सुने तो उसे ऐसा लगे कि जब ये घर से गया था तब घर में सब ठीक ठाक था। ये जाता है, घूम फिर के आता है और घूम फिर के आने के बाद जब गेट खोल के अंदर जाता है तब हल्ला करता है और रोने लगता है, ताकि सबको ऐसा लगे कि इसने कुछ किया ही नहीं।
पूरी घटना में किसी और का हाथ है और ये पुलिस के सामने पकड़ा जाता है। आज इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना और सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।